आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये बुखार रोग नाशक स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। आज की जो जानकारी आप लोग सीखने जा रहे हैं ये बड़ा ही विशिष्ट ज्ञान है और इस विशिष्ट ज्ञान को सिखाने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक चर्चा करूंगा। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। महाभारत काल को आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध को जानते हैं। महाभारत में जब राजर्षि परीक्षित को तक्षक सांप ने डस लिया था तो परीक्षित जी के जो सुपुत्र थे जन्मेजय जी ने सभी सांपों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया। ठीक है, तो जब सभी सांपों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया तो ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं को लगा कि सर्पों की सृष्टि खत्म हो जाएगी इस यज्ञ के कारण, इसलिए आस्तिक मुनि को आगे करके उस यज्ञ को बंद करवाया गया। तो सर्पों की जब सृष्टि बच गई आस्तिक मुनि के कारण, तो आस्तिक मुनि के ऊपर सर्प प्रजाति बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि जो आपका नाम लेता रहेगा वो हमारे भय से, हमारे कोप से बचा रहेगा। तो जब भी आप लोगों के सामने सांप वगैरह आता है तो आप आस्तिक ऋषि, आस्तिक आस्तिक ऐसे कहते हैं। तो सांप आपको डसता नहीं है, फन निकाल करके बैठा रहता है, वो रास्ता छोड़ करके चला जाता है। इतना प्रभाव है आस्तिक ऋषि का। लोग कहते हैं सांपों के कान नहीं होते, ये नहीं होते, लेकिन जब आप आस्तिक आस्तिक कई बार सांप के सामने बोलते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा सांप हो, कितना भी विषधर सांप हो, किसी भी प्रकार का सर्प की प्रजाति का सांप हो, वो आपका रास्ता छोड़ करके चला जाता है। ये आस्तिक नाम की महिमा है। ऐसे ही एक राजा अजयपाल हुए। ठीक है, राजा अजयपाल ने वात रोगों को खत्म करने के लिए अपने साम्राज्य से बहुत बड़ी एक साधना करी, बहुत बड़ी एक तपस्या करी और तब जाकर के बहुत बड़े सिद्ध साधक थे राजा अजयपाल। उनकी साधना भी की जाती है। ठीक है, उनकी साधना का एक मंत्र है। राजा अजयपाल की वो शक्ति है कि राजा अजयपाल ऐसे बार बार अगर बोला जाए तो वात रोग, शरीर में दर्द जो होता है, मस्तिष्क में जो दर्द होता है और ये बुखार वगैरह जितने भी ताप वाले बीमारियां हैं ये तुरंत खत्म हो जाती हैं अजयपाल नाम लेने मात्र से। ठीक है, ये नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि राजा अजयपाल अगर ये बार बार उच्चारण किया जाए मुख से तो बुखार रहता है वो अपने आप ठीक होने लगता है। आप इसको अभी अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी तुरंत इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये बहुत बड़े सिद्ध राजा हुए, बहुत बड़े साधक एक राजा हुए राजा जयपाल। इनकी कभी एक विशेष कहानी सुनाऊंगा, कैसे उत्पन्न हुए, कैसे ये साधना किए और कैसे ये सिद्धि प्राप्त किए और कैसे ये कई प्रकार के रोगों के समन करने के कर्ता हुए, ये सब कभी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये कहानी सुननी है कमेंट करिए, मैं जरूर ये कहानी आप लोगों को रिकॉर्ड करके सुना दूंगा। फिलहाल आप लोगों को बस इतना बता रहा हूँ कि बुखार उखार अगर कहीं हुए, मंत्र याद नहीं है तो राजा अजयपाल बोल लीजिए। आप कहीं भी किसी का भी बुखार दूर कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। बुखार और शरीर का दर्द, सर का दर्द कैसा भी आप दूर कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो बुखार के लिए है। शरीर में बुखार किसी भी प्रकार से हुआ हो, जुखाम वाला बुखार हुआ हो, चाहे धूप, अभी इस समय बहुत तेज धूप पड़ रही है, मई जून का महीना है, तो चाहे सर पे ताप लगने के कारण यानी कि लू वगैरह लगने के कारण बुखार हो गया हो, या स्वाभाविक बुखार ठंडी वाला बुखार हो गया हो, चाहे तंत्र मंत्र लगा के भी बुखार लगाया गया हो वो वाला बुखार हो गया हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो गया हो, आपको स्वयं हो गया हो, आपके किसी के परिवार में हो गया हो, हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को बुखार हो गया हो, इसी मंत्र से तुरंत उसको आराम हो जाएगा। तुरंत, मतलब 10 या 15 मिनट उसको इंतजार करना पड़ेगा। 10-15 मिनट के बाद उसका बुखार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये इस मंत्र का चमत्कार है। और बहुत सारे प्रकार की केमिकल वाली दवाइयाँ जो लोग खाते हैं बुखार ठीक करने के लिए, तो वो दवाइयाँ कि उस दवाइयों के माध्यम से कितना केमिकल अंदर जाता है ये आप लोग भी जानते हैं, वो किडनी पर सीधे इफेक्ट डालता है। तो ऐसी दवाइयाँ ना खा करके अगर हम मंत्र चिकित्सा पर, अपने साबर मंत्रों पर अगर विश्वास करते हुए इन मंत्रों का प्रयोग करें, जो कि हमारे और आपकी सुविधा के लिए ही ऐसे साधक लोगों ने तपस्या करके प्रदान किया, तो कितनी अच्छी बात है। और मंत्र चिकित्सा से जब आप ठीक होंगे तो सनातन धर्म का एक विशेष वैशिष्ट्य दिखेगा आप लोगों को, इसलिए मंत्र चिकित्सा का प्रयोग आप लोग किया करें। ठीक है, तो आज का जो मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये मंत्र आपके सामने है।
यही मंत्र है। जिस किसी को भी बुखार हुआ हो, आपको स्वयं हुआ हो, आपके घर में हुआ हो, आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर किसी को हुआ हो, तो आप क्या करेंगे कि वही प्रक्रिया है जो मैंने पहले बताया था कि तिल के तेल में सिंदूर डाल करके और 7 बार उस तेल को सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने के बाद बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर से दाहिने साइड से घुमाते हुए 7 बार उतारा करेंगे। तेल को जो है जमीन में गड्ढा खोद करके दबा देंगे। बहुत लोग ये कहेंगे गड्ढा कितना खोदें? अरे भैया एक ऐसे 4-5 अंगुल का गड्ढा खोद के उसको ढक दीजिए, तेल बस दिखे नहीं, इतना गड्ढा खोद करके उसको दबा देना है। जल में 11 बार अभिमंत्रित करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तो घर के लोगों के लिए हो गया। जो लोग बाहर से हजारों किलोमीटर दूर, मान लीजिए आपका कोई परिचित है, परिजन है, या आपका यजमान है, क्लाइंट है, अगर उसको बुखार हो गया है, आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का चमत्कार दिखाना है, तो इसी मंत्र से आप लोग जो है उनको फोन करेंगे, कहेंगे कि आप जल लीजिए और उनका जो मोबाइल का साउंड है वो जल में लगाएं। जो हम प्रक्रिया खुद करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है वो बता रहे हैं। जल जो है, जल लेना है, कहिए कि आप जल लेकर के बैठिए और जो मोबाइल का साउंड है वो स्पीकर पे करके उसका साउंड जो है गिलास में लगाइए। मतलब उस मोबाइल का जो साउंड है इस गिलास में ठोकर, गिलास के जल में ठोकर ऐसे मारना चाहिए। उनके यजमान के, आपके क्लाइंट के, जो भी है, या आपका जो परिचित हजारों किलोमीटर दूर है, उसका मोबाइल स्पीकर पे करवाना है और स्पीकर पे करवा करके उसका स्पीकर का साउंड जल में, गिलास के जल में ठोकर मारना चाहिए। ऐसा आपको करना है। आप यहाँ से मंत्र बोले, फूंक मारे, आपका जो है वहां पर वो गिलास में ठोकर हुआ। ऐसा करके 11 बार करेंगे और उनको कहेंगे पीने के लिए दीजिए। 2-4 दिन पुराना वाला बुखार होगा वो भी ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों को बहुत दिन तक बुखार पकड़ के रखता है, 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक टाइफाइड का ये है वो है, ये विशेष ज्वर होता है, इसके लिए एक अलग मंत्र है। वो मंत्र भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो मंत्र भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रदान करूंगा। लेकिन जो नॉर्मली जो बुखार होता है, जो ज्यादा करके होता है, ज्यादा मात्रा में जो बुखार होता है, वो इसी मंत्र से ठीक हो जाता है। इस मंत्र में अमुक की जगह पर रोगी का नाम जोड़ना जरूरी है। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए स्वयं ही बुखार हुआ है और आप सक्षम है अपने लिए जल सिद्ध करने में, तो आप लोग क्या किया करें कि जो है उसमें जो है स्वयं जोड़ें। मतलब अमुक की जगह पर स्वयं शब्द जोड़ सकते हैं। और अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का नाम जोड़ करके जल सिद्ध करेंगे और वो तेल सिद्ध करेंगे, उतारा करके गड्ढे में फेंक देंगे, जल सिद्ध करके पीने को दे देंगे। मात्र 15 मिनट में कैसा भी बुखार रहेगा वो व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाएगा और हजारों किलोमीटर दूर से स्वस्थ हो जाएगा, आपके घर का होगा, स्वस्थ हो जाएगा और इस सनातन धर्म का गौरव अपने आप बढ़ने लगेगा। तो इस मंत्र का प्रयोग आप लोग करिए। जनहित जन कल्याण के लिए ये मंत्र हमने आप लोगों को आज प्रदान कर दिया है। और आप लोग यही कर्तव्य करें कि खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे विशिष्ट जानकारी आप लोगों को स्वयं सिद्ध साबर मंत्र जो आप आज तक सब लोग देने से कतराते थे, कोई देना नहीं चाहता था। और बंगाली मंत्र पढ़ने में जिन लोगों को कठिनाई होती थी तो उन लोगों को साबर और स्वयं सिद्ध साबर मंत्र हम इस चैनल के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग अपना कर्तव्य करना ना भूलें। खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर दीर्घकालिक जो चिकनगुनिया का बुखार, टाइफाइड का बुखार, ऐसे बुखार को अगर शरीर से जो है 3 दिन के अंदर ठीक करने का मंत्र चाहिए तो आप लोग कमेंट करें भर भर के। हम आप लोगों को वो वाला मंत्र भी देंगे जिससे टाइफाइड, चिकनगुनिया, ऐसे बड़े बड़े मलेरिया टाइप के जो बुखार होते हैं वो केवल 3 दिन में, यानी कि 72 घंटे में वो बुखार जो है शरीर छोड़ करके चला जाएगा जो है। तो ऐसे मंत्र अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम वो मंत्र भी जल्दी से जल्दी आप लोगों तक प्रसारित कर देंगे। राधे राधे।